हेलो दोस्तों, मैं जतिन एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अचीवर्स जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने एस्टेट सीटेट स्टार्ट किया हुआ था जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया था। यदि अभी तक किसी बच्चे ने वो वीडियो हमारी नहीं देखी है, कुछ टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं बच्चों, यदि वो नहीं देखी है तो एक बार वीडियो जरूर देखें। तो आज हम एस्टेट सीटेट के लिए एक न्यू टॉपिक है जो बिल्कुल स्मॉल टॉपिक है और आता है आपके एग्जाम्स में, वो है पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, अब आपको क्या देगा बच्चों, वो एक पैटर्न देगा। तो पैटर्न से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। वो क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे देखते हैं। अब वो बोलेगा यहां से एक पैटर्न देगा आपको कि 5 स्क्वायर इक्वल 25। ठीक है, 25 स्क्वायर इक्वल 6 to 5, 35 स्क्वायर इक्वल 12 to 5 एंड सो ऑन। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन पूछेगा बच्चों 75 स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, अब आपके सामने 4 ऑप्शंस होंगे, उन ऑप्शन से आपको क्या निकालना, आंसर निकालना है। अब देखेंगे सबसे पहले हमको क्या है बच्चों, पैटर्न को समझना है। वैसे तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं 75 into 75 इजीली निकल जाएगा, बट देखिए यहाँ पे पैटर्न क्या बोल रहा है कि 5 का स्क्वायर 25 है। अब देखेंगे यहाँ पे हम देखेंगे इस पैटर्न को 25 तो भाई है ही कंफर्म, मतलब यहाँ पे क्या होगा 75 का स्क्वायर लास्ट में 25 आएगा। अब यहाँ पे देखा क्या है 6 है, यहाँ पे 12, इसका मतलब क्या क्या 2 से नेक्स्ट नंबर कौन सा है बच्चों, हमारा 3। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया 6। अब देखेंगे 3 है, यहाँ पे क्या हुआ 3 से नेक्स्ट वन नंबर कौन सा है 4 into 3 कितना हो जाएगा 12। ऐसे 75 का स्क्वायर पूछेगा तो 7 से नेक्स्ट नंबर कौन सा बच्चों 8, तो 8 7 जा 56। ठीक है, तो आंसर आ गया। तो भाई ये तो सिंपल था। यदि मान लो हाँ भाई हो सकता है हमने पैटर्न नहीं देखा तो हम ऐसे भी निकाल सकते थे 75 into 75, वो हमारा आंसर निकल जाता। समझ में आया भाई, ये बिल्कुल सिंपल था। ठीक है, अब देखेंगे एग्जाम्स में किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, देखेंगे क्या एग्जाम में पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन आए हैं बच्चों। फर्स्ट वन पैटर्न उसने दिया है 1 स्क्वायर इक्वल 1, 11 स्क्वायर इक्वल 1 to 1, 1 स्क्वायर इक्वल 1 2 3 2 1, 4 स्क्वायर 1 2 3 4 3 2 1। लास्ट में उसने ऐसे बोला कि भाई 6 times 1 है 1 2 3 4 5 6, इसका होल स्क्वायर निकालना है। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे भाई, पैटर्न देखें 1 का स्क्वायर 1 होता है, 11 का स्क्वायर भी हमको लेना है भाई, यहां तक आपको पता है। बट 1 का स्क्वायर उसने कैसे फाइंड आउट किया, उसने देखा बच्चों, उसने देखा कितने 1 है, कितने टाइम्स है बच्चों 3 टाइम्स। तो हमने क्या किया, काउंटिंग लिखी 1 2 3। ठीक है, अब उसके बाद क्या कर दिया, इसको रिवर्स कर दिया 2 1। समझ में आया, जैसे वो बोलेगा 1 2 3 4 है। ठीक है, इसका स्क्वायर निकालना है। इसका मतलब देखिए एग्जाम में इस तरीके से है, बट देख यहां पे इसको दूसरे वे में कैसे पूछ सकता है बच्चों। सेकंड वे क्या है, 1 into 1 इक्वल 1, 11 into 11 वो बोलेगा 1 to 1, 1 into 1 वो बोलेगा आपको 1 2 3 2 1, 1 2 3 4 into 1 2 3 4 वो बोलेगा 1 2 3 4 3 2 1। ठीक है, ये कैसे बोल देगा, वो बोलेगा 1 2 3 4 5 6 into 1 2 3 4 5 6 इक्वल। ठीक है भाई, ये हमारे सामने क्वेश्चन आ गया। अब ये देखिए दोनों क्या है, दोनों सेम है ना भाई। 1 का स्क्वायर इक्वल 1 into 1, 11 का स्क्वायर 11 into 11 लिख दिया। अब हम पैटर्न को समझेंगे। यहाँ पे हमने क्या देखा बच्चों कि कितने, यहाँ पे देखेंगे क्या कितने 1 कितने टाइम्स है बच्चों 4 टाइम्स। तो जब ये क्या है स्क्वायर, तो ये ट्रिक कब लगेगी बच्चों, जब वहां पे हमारे 1 1 होंगे सारे। तो ये कितने 4 कितने 1 कितने टाइम्स है बच्चों 4, तो यहां पे भी कितने हैं 1 4 टाइम्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, काउंटिंग लिखेंगे कहां तक 4 तक, जितने हमारे पास 1 है तो 1 2 3 4, और उसके बाद क्या कर देंगे रिवर्स करेंगे 4 से 3 से 2 और 1। समझ में, ये हमारे क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं बच्चों, 1 कितने टाइम है 6 टाइम्स है, तो क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 लिख दिया भाई। अब क्या करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे, क्या होगा भाई 5 4 3 2 1 भाई, एज इट इज आंसर हो गया। समझ में आया। बट देखिए जब आपसे ऑप्शन देगा ना बच्चों को, क्या करेगा, यहाँ पे 5 इसको माइनस कर देगा, ये ऑप्शन आपका फर्स्ट वन ऑप्शन ये दे देगा, सेकंड ऑप्शन दे देगा 1 2 3 4 5 6
7 5 4 3 2 1। तो आपको क्या करना है, इन दोनों में से हमको पता फर्स्ट वन आंसर है, बट क्या करना आपको ऑप्शंस ध्यान से देखना है। भाई हमने सॉल्यूशन निकाल लिया, बट क्या होता है जल्दबाजी में हम क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं, बट आपको गलत नहीं करना है। देखेंगे बच्चों नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में एज इट इज डिट्टो पूछा गया बच्चों। क्या है देखिए, उसने बोला बच्चों 7 स्क्वायर इक्वल 49, उसने बोला 67 स्क्वायर, उसने बोला 4489, उसने बोला 667 स्क्वायर, उसने बोला 444889। ठीक है भाई, अब वो लास्ट में उसने पूछा, ठीक है 1 2 3 4 7 का होल स्क्वायर, इसका आंसर पूछ लिया। अब देखेंगे हमको पैटर्न से देखना है। अब देखेंगे यदि मान लो बच्चों आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया, हम तो ये कर कह देंगे भाई सर हम इसको तो निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे भाई 1 2 3 4 इंटू 7 इंटू 1 2 3 4 7, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे भाई बहुत लेंथी हो जाएगा ना, होगा भाई। बट यहाँ पे उसने पैटर्न दिया, कुछ ना कुछ है, यहाँ पे पैटर्न लग रहा है, हमको पैटर्न पहचानना और हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ देखेंगे 7 स्क्वायर सर हमको पता है 49 होता है। अब उसने देखा यहाँ पे 67 है भाई 67, ठीक है, फिर यहाँ पे देखा 7 यहाँ पे 1 टाइम है, 6 कर दिया, नेक्स्ट में 666 होगा, नेक्स्ट यहाँ आपके 4 टाइम 6 है, 7 यहाँ पे कहने का मतलब है इकाई के अंक पे 7 क्या है फिक्स हो गया। तो यहाँ पैटर्न देखेंगे 49 आपको पता है। अब यहाँ पे लिखा कितने डिजिट्स है बच्चों, 67 में 2 डिजिट्स है 6 और 7, तो हमने इसने क्या लिखा जितने डिजिट्स हैं उतने उसने क्या लिख दिया 4 लिख दिया। अब उसके बाद उसने क्या किया 8 लिख दिया और 9 लिख दिया। समझ में आया सर नहीं आया, चलो भाई नेक्स्ट वन देखते हैं। उसने बोला कितने डिजिट्स है बच्चों 4 डिजिट्स है, तो वो क्या करेगा देखेंगे 667 का होल स्क्वायर कैसे निकालेगा। यहां देखेंगे बच्चों कितने डिजिट्स है 3 डिजिट्स है, तो कितने टाइम्स 4 लिखना है हमको भाई 4 टाइम्स 4 लिख दिया। अब क्या करेंगे जितने हमारे 4 लिखे गए हैं ना उसमें से 1 माइनस करना, कितने डिजिट आएगी 2, तो 2 टाइम्स कितना लिखेगा 8 और उसके लास्ट टाइम कितना लिखना 9। समझ में आया। उसने क्या किया बच्चों जितने डिजिट्स है ना उतने उसने 4 लिख दिए। अब 4 के बाद हमारा क्या आएगा 8 आएगा, लेकिन 8 कितने टाइम्स आएगा यहाँ पे 3 टाइम्स 4 है ना, उससे तो 1 कम आएगा, कितना होगा 88 और 9। भाई ये मैं नहीं, ये पैटर्न बोल रहा है, पैटर्न को ही तो समझना है। अब यहाँ पे हम देखेंगे 6 कितने टाइम्स है, देखेंगे 1 2 3 4 कोई प्रॉब्लम नहीं, 7 टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है 1 2 3 4 5 डिजिट्स है, तो कितने टाइम्स 4 आएगा बच्चों 5 टाइम्स 1 2 3 4 5। इसके तुरंत बाद क्या आएगा बच्चों डिजिट के अकॉर्डिंग, भाई पैटर्न के अकॉर्डिंग 8 आएगा। 8 कितने टाइम्स आएगा, इसमें से 1 माइनस करेंगे, मतलब जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उसमें से 1 डिजिट को माइनस करेंगे। 1 2 3 4 5 डिजिट्स है ना, तो कितने लिखेंगे भाई 1 2 3 4 क्या लिखेंगे 8 और उसके लास्ट क्या आएगा 9। भाई ये हमारा आंसर हो गया 667 का होल स्क्वायर कितना हो गया 1 2 3 4 5 टाइम्स 4 टाइम्स 8 9, हमारा आंसर हो गया। समझ में आया भाई। ये वो ऐसे पूछ लेता कि 1 2 3 4 5 6 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे उसने इस पैटर्न के अकॉर्डिंग पूछेगा, पैटर्न के अकॉर्डिंग उसने बोला भाई देखेंगे 7 तो हमारे यूनिट पे डिजिट पे सेम है, क्या बढ़ रही है यहाँ पे 1 बार 6 है, यहाँ पे 2 बार 6 है, यहाँ पे भाई 4 बार 6 है 4 टाइम्स है, यहाँ पे उसने देखा 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 6 है। तो कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले देखेंगे 6 टाइम्स 6 कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होगी 7, मतलब कितनी बार 4 लिखना आपको 7 टाइम्स, तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद क्या लिखना है 8 आएगा, लेकिन 8 कितने टाइम्स आएगा, इससे 1 माइनस करेंगे तो 8 कितने टाइम्स आएगा बच्चों 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में क्या आएगा 9। समझ में आया। तो देखिए हमने पैटर्न पहचानना, हमको आंसर देना, समझ में आ गया। ठीक है भाई, हम नेक्स्ट वन पैटर्न देखते हैं। ठीक है, उसने किस टाइप से क्वेश्चन पूछा भाई 1 नंबर का 1 मार्क्स का अक्सर पूछता वो, लेकिन क्या है यहाँ पे हम जल्दबाजी में क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। पर देखिए क्या है, ये हमारा फ्री का मार्क्स है, हमको पैटर्न पहचानना आंसर देना है। जैसे नेक्स्ट पैटर्न क्या है आपका 11 स्क्वायर, उसने बोला 1 2 1, नेक्स्ट बोला 101 का स्क्वायर, उसने बोला है 10201, लास्ट उसने बोला 1001 का स्क्वायर, उसने बोला है 100201, और आपसे पूछेगा वो
1 2 3 4 और 1 का स्क्वायर। पैटर्न पहचानेंगे। 11 का स्क्वायर हमको पता है भाई, बिल्कुल 101 का स्क्वायर। अब देखिए यहां से वो दो तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, तो इस तरीके से स्क्वायर करके दे देगा, या वो आपसे बोलेगा 11 into 11 121, 101 into 101 10201, फिर बोलेगा 1001 into 1001 equal 100201, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन बोलेगा 1 2 3 4 1 into 1 2 3 4 times 1 equal, ये आपसे पूछेगा, ठीक है भाई। दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, यहाँ पे उसने लेंथ ही कर दिया और यहाँ पे बिल्कुल सेम है। अब देखेंगे पैटर्न, देखेंगे सबसे पहले 11 स्क्वायर भाई हमको पता है 121 होता है। अब 101 उसने क्या लिखा है, 101 की जगह क्या लिख दिया उसने 2 और फिर 0 फिर 1। सर नहीं आया समझ में, देखेंगे भाई उसने क्या किया, 1 और 1 को क्या कर दिया बच्चों, ऐड कर दिया। 1 0 1 और 1 को ऐड किया 2 और फिर रिवर्स कर दिया, समझ में आया। अब यहां पे देखेंगे 1 2 3 4 टाइम्स है, तो 1 में 1 ऐड करेगा तो 1 0 0 2 और फिर उसने क्या कर दिया, इट इज रिवर्स कर दिया। अब कहने का मतलब जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 टाइम्स 0, तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे 4। अब 1 में 1 ऐड करेंगे 2 और फिर उसके बाद क्या कर देंगे, रिवर्स लिख देंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन भाई, क्या किया उसने, ध्यान से एक बार समझेंगे और हमारा क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। 1001 का होल स्क्वायर निकालना है, तो वो क्या कर रहा है, 1001 में 1 ऐड कर रहा है, कितना हो गया 2, और फिर उसको क्या कर रहा है बच्चों, रिवर्स कर रहा है। तो एक दूसरा मेथड भी है बच्चों इसका। सेकंड मेथड क्या है, उसने देखा कि 1 कितने टाइम्स 0, यहाँ पे 2, भाई यहाँ पे भी हमेशा 1 0 0 1 में ऐड कर दिया 2 और 2 0 और 1, भाई सेम बात है, समझ में आई। ओके, अब हम नेक्स्ट इसका पैटर्न देखते हैं। कौन सा पैटर्न आपके एग्जाम्स में आया हुआ है, ये सारे पैटर्न्स वो हैं बच्चे जो आपके यूपी टेट सी टेट कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम्स में आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है क्या है, 11 स्क्वायर भाई 1 to 1 हमको पता है। 101 का होल स्क्वायर उसने बोला 10201, ठीक है। अब उसने बोला 101 का होल स्क्वायर 102030201। अब आपसे पूछा है 101010101 का होल स्क्वायर। अब देखें भाई यहां पे उसने क्या देखा, भाई हमने 11 स्क्वायर पता है, ये हमने एज इट इज इसको फॉलो कर लिया था अभी, ठीक है। ओके, अब हम यहाँ पे एक चीज देखेंगे भाई, उसने जो थर्ड वन जो टर्म दी है वो डिफरेंट दे दी। कैसे, उसने बोला 101 कितना हो गया 102 0 फिर हो गया 3, ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से कैसे बोल रहा है। उसने बोला 10101 का होल स्क्वायर निकालना है भाई। उसने देखिए सबसे पहले 1 कितने टाइम्स है बच्चों, 3 टाइम्स है, कितना है देखेंगे 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है, तो हम क्या लिखेंगे 101 में 1 ऐड करेंगे 0, क्या हो जाएगा 2, फिर 0। अब ये क्या हो गया 2 में 1 ऐड करेंगे 3, फिर 0, फिर इसका क्या कर देंगे रिवर्स कर देंगे, समझ में आया। देखेंगे कैसे। उसने बोला भाई 1010101 का होल स्क्वायर आपको निकालना है। वो क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे हमारे 1 कितने टाइम्स है बच्चों, क्योंकि पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको पता लग रहा है। 1 देखेंगे 1 2 3 4 टाइम्स, तो क्या लिखेंगे 101 में 1 ऐड करेंगे 2, तो 0 3 0 4। देखेंगे 4 टाइम्स है, तो क्या करना 0 लगा के देखेंगे 1 0 2 0 3 0 4। उसके बाद क्या करेंगे भाई 4 टाइम्स थे हमारे 4, अब 1 है ही नहीं, तो क्या करेंगे रिवर्स कर देंगे, क्या लिखेंगे 0 3 0 2 0 1, दिस इज आवर आंसर। अब ये देखेंगे 1 2 3 4 5 टाइम्स है, तो क्या कैसे लिखेंगे इसका आंसर बच्चों 1 0 1 में 1 ऐड करेंगे 2, अब ये 2 में 1 ऐड करेंगे 0 3 में 1 ऐड करेंगे 0 4 में 1 ऐड करेंगे 0 5। उसके बाद भाई क्या कर देंगे, इसका रिवर्स कर देंगे 0 4 0 3 0 2 0 1, दिस इज आवर आंसर। समझ में आया, इजी है ना बच्चों, हम इसको आराम से कर लेंगे। पैटर्न देखा कैसे बोल रहा है, आपको पैटर्न पहचानना है और हम क्या कर देंगे आंसर दे देंगे, ठीक है। अब देखेंगे ये वाला क्वेश्चन, जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ना बच्चों, सी टेट में एस टेट में बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। उसने बोला कि 9 स्क्वायर
इक्वल 81। अब देखेंगे इसको टू वेज में पूछता है, चलो हम इसको ऐसे लिखते हैं 99 का स्क्वायर हो गया 9801, 999 का स्क्वायर हो गया 99, ठीक है बच्चों 8001, ठीक है भाई। उसने क्या किया है देखेंगे ध्यान से, ठीक है भाई। अब उसने पूछा भाई 1 2 3 4 5 का स्क्वायर, भाई बताओ आंसर बताओ भाई क्या आएगा, ठीक है। अब हमने यहां पे क्या देखेंगे इसका पैटर्न, भाई 9 स्क्वायर 81 हमको पता है, 99 स्क्वायर। अब उसने क्या किया, कितने टाइम्स 9 है बच्चों, यहाँ पे 2 टाइम्स 9 है ना, उसमें से 1 टाइम 9 लिखा, क्या लिखा बच्चों 1 टाइम 9 लिखा। अब उसके तुरंत बाद क्या लिखेगा बच्चों, उसके तुरंत बाद उसने लिखा 8, ठीक है। उसके बाद उसने 0 फिर 1, भाई क्या चीज। अब दोबारा ध्यान से यहां से देखेंगे भाई, 999 देख लेंगे कितने टाइम्स 9 है बच्चों 3 टाइम्स, 3 में से 1 टाइम्स माइनस करेंगे कितने हो गए 9, कितने हो गए 2 टाइम्स, ओके। उसके तुरंत बाद वो क्या लिखेगा 8 लिखेगा। अब यहाँ पे 2 0 क्या, जितने हमारे यहाँ पे 9 है ना उतने उसने क्या लिख दिए 0 लिख दिए, और लास्ट में आपको क्या करना है 1 लिखना है। आगे पैटर्न समझ में, जैसे वो बोलेगा 1 2 3 4 इसका स्क्वायर निकालना है, चलिए भाई हम इसको निकालते हैं। कितने टाइम्स 9 है बच्चों 4 टाइम्स, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे कितने टाइम्स 9 आएंगे 3 टाइम्स। उसके तुरंत बाद क्या लिखना है बच्चों 8 लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे कितने टाइम्स 0 आएंगे, जितने यहाँ पे 9 है ना बच्चों उतने टाइम्स क्या आएगी 0, तो हम लिखेंगे 3 टाइम्स 0, और उसके तुरंत बाद क्या लिखना है 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कितने 9 हैं भाई 1 2 3 4 5 टाइम्स 9 है, तो 5 टाइम्स 9 है, तो उसमें क्या करेंगे 1 माइनस करेंगे कितने टाइम्स 9 आएंगे बच्चों 4, तो लिखेंगे 1 2 3 4। उसके तुरंत बाद क्या लिखते थे 8 लिखेंगे भाई। अब कितने 0 लगाने हैं, जितने यहाँ पे 9 है, 9 कितने हैं बच्चों 4 टाइम्स, तो 1 2 3 4 टाइम्स 1 लिख देंगे, और 4 टाइम्स 0 लिखेंगे बच्चों, उसके तुरंत बाद क्या लिखेंगे 1। समझ में आ गया भाई, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए भाई कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, बट यहाँ पे वो सीटेट एसटेट यूपीटेट बहुत बार क्वेश्चन यही पूछा गया है। अब इसको पूछने का सेकंड वे क्या है, वो बोलेगा 9 into 9 81, ठीक है। 99 into 99 वो बोलेगा 9801, 999 into 999 वो बोलेगा 99801। इस तरीके से वो बोल देगा यहाँ पे 5 टाइम्स 9 मल्टीप्लाई 5 टाइम्स 9, ठीक है। इसका आंसर बताना है। अब देखिए दोनों क्वेश्चन तो एक ही है ना, बट वे ऑफ उसने क्वेश्चन पूछने का जो तरीका वो क्या कर दिया डिफरेंट कर दिया। बट आप हमको ये पैटर्न समझ में आ गया बच्चों, हम इसको कैसे भी निकाल सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आएगा हम उसको इजीली कर लेंगे, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट वन है जो आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हमारे पैटर्न तो बच्चों वो कैसे भी बना सकता है, ठीक है। लेकिन क्या है हमने जो पैटर्न वाला टॉपिक क्यों उठाया, क्योंकि देखिए क्या है जो हमारे सिंपल टॉपिक्स है हम उसको इजीली कर लेंगे भाई। हो सकता है ये वाला हमारा एग्जाम में आपकी बार आ जाए और देखेंगे हाँ भाई हमने ये पैटर्न कैसे। अब भाई आपके सामने पहचानना आ गया आपको पैटर्न कि भाई इस तरीके से हम पैटर्न को सोल्व करते हैं, तो हम एग्जाम्स में कैसा भी पैटर्न दे दो इसको सोल्व कर सकते हैं। अब देखेंगे लास्ट वन क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, टीजीटी और पीजीटी में आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। उसने बोला 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। 2 स्क्वायर उसने बोला इक्वल 3 स्क्वायर, ओके। उसने बोला 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल कितना हो गया बच्चों 7 स्क्वायर। उसने बोला 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल 13 स्क्वायर, ठीक है भाई। अब आपसे वो क्वेश्चन दो तरीके से पूछते हैं। उसने बोला 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर डैश प्लस डैश का यहाँ पे डैश स्क्वायर इक्वल कितना आ जाएगा 21 स्क्वायर, ठीक है। अब सेकंड मेथड इसका पूछने का तरीका कैसे है, उसने बोला कि भाई 31 स्क्वायर, तो यहां पे आपको सारी चीजें बतानी है, ये भी बताना है किसका स्क्वायर होगा, ये भी आपको बताना है और ये भी आपको बताना है यहाँ पे ये तीनों का स्क्वायर कैसे होगा, ठीक है भाई। हम देखेंगे पैटर्न पहचानेंगे। अब जैसे हम ऐसे सोल्व करने लग जाए भाई 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का स्क्वायर 4, भाई ये हो गया 9 होता 3 का स्क्वायर।
भाई हम इसको इजीली कर लेंगे इस तरीके से। भाई ऐसे सोल्व कब तक करें भाई, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 12 का स्क्वायर भाई हम निकालेंगे 144, हम ऐड करेंगे 169 हो गया। बट ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना, बट देखिए इसका बहुत ही सिंपल लॉजिक है। क्या लॉजिक है देखेंगे भाई, उसने बोला 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है, हम देखेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये हमारे नंबर्स हैं, 2 कॉन्टिन्यूअस नंबर्स हैं, ठीक है बच्चों। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 2, 3, 3, 4 इनका स्क्वायर। अब हमने क्या किया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया 2 का स्क्वायर लिख दिया। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 6 स्क्वायर हो गया। 4 को 3 से किया 12 लिख दिया, और उससे हम देखेंगे उससे नेक्स्ट वन नंबर का स्क्वायर हमने लिख रखा है। समझे क्या बोला, देखो भाई 2 नंबर देखेंगे हमने, कैसे पहचाना कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, भाई यहां से हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, क्या भाई 1 2 है, 2 का स्क्वायर लिख दिया, 3 का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है भाई। नेक्स्ट वन चलेंगे भाई, हो सकता है फर्स्ट वन पार्ट से हमको नहीं समझ में आए, सेकंड से समझेंगे, सेकंड से नहीं हो तो थर्ड से तो 100% समझ में आएगा। तो देखेंगे सेकंड 2 और 3, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया बच्चों 6। हाँ भाई यहां से एक पैटर्न बना 3 into 2 6 स्क्वायर, और भाई 6 से नेक्स्ट नंबर कौन सा 7, उसका हमने स्क्वायर लिख दिया। हाँ भाई हम ये देखें क्या यहाँ पे भी ये भाई अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है, हम देखेंगे 3 into 4 भाई 12, भाई 12 का स्क्वायर लिख दिया। 12 से नेक्स्ट नंबर क्या 13 स्क्वायर, भाई बन गया हमारा फॉर्मूला। अब यहाँ पे उसने लिखा 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 4 into 5 क्या होगा 20, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 का स्क्वायर। समझ में आया। हाँ फिर हम क्रॉस चेक एक चीज करेंगे, यहां से क्या 21 है, बिल्कुल है। अब हम यहां पे देखेंगे उसने बोल दिया भाई 31, ठीक है, चलो मैं यहां से एक चीज बोल देता हूं, यहां पे बोला उसने 91 का स्क्वायर, चलो हम दोनों निकालेंगे अभी। अब हम यहां पे पहले सबसे पहले देखा यहां पे क्या वैल्यू आएगी, अब देखिए क्या है 31, मतलब यहां पे हमने देखा किसी 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आएगा। यदि मैं ऐसे लिख देता हूं 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 5 into 6 कितना हुआ 30, तो यहां पे क्या आ गया 30 स्क्वायर से नेक्स्ट वन नंबर कौन सा 31 स्क्वायर। समझ में आया। हाँ भाई इसी पैटर्न से हमने ये चीज देखा 91 का मतलब क्या, किसी 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए 90, तो हम यहां देखेंगे 9 स्क्वायर, और हाँ भाई यहाँ पे 3 चीजें आएगी बच्चों, यहाँ पे प्लस, तो हम यहाँ देखेंगे प्लस कितना हुआ 10 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 90 स्क्वायर, इससे नेक्स्ट नंबर कौन सा बच्चों 91 का स्क्वायर। समझ में आया। हम इनको सोल्व करेंगे तो 91 का स्क्वायर एग्जैक्टली आएगा आपके सामने, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, यहां से वो पूछेगा बच्चों 12 स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहां से क्वेश्चन मार्क, यहां से क्वेश्चन मार्क, और ये भी क्वेश्चन मार्क, किससे रिलेटेड भाई इसी फॉर्मूले से रिलेटेड पूछेगा। ऐसे नहीं कि वो आपको ये चीज दे दी आप इसका आंसर बताओ, भाई नहीं बता सकते। हाँ बट ये पैटर्न दिया है आपको, उससे रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन पूछेगा तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, भाई ये नंबर 12 है, इससे नेक्स्ट वन नंबर कौन सा होगा बच्चों 13, भाई 13 स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा 13 into 12 की मल्टीप्लाई होगी, उसका स्क्वायर आएगा, तो लिखेंगे 12 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई हम, ठीक है 651, तो कितना होगा बच्चों 156, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 156 का स्क्वायर, और यहाँ क्वेश्चन मार्क में कितना आ जाएगा, फिर वो आ जाएगा बच्चों 157 का स्क्वायर। समझ में आया। तो ये हमारे भाई पैटर्न के कुछ क्वेश्चंस थे, आपको समझ में आया होगा। फिर भी बच्चों कोई भी आपका पैटर्न है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपसे सोल्व नहीं होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे सर ये वाला क्वेश्चन हमसे सोल्व नहीं हुआ, तो आप स्क्रीनशॉट लेके या आप उसको पिक क्लिक करके कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है बच्चों। तो आज मैं अपनी वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं। जो हमारी एस्टेट की नेक्स्ट वीडियो आएगी बच्चों, उसमें हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके, कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, जो स्टूडेंट्स न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।